हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूँ सुरभि माथुर। बच्चों, दिवाली आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी और आज उसके बाद दिवाली के बाद हम शुरू करते हैं वापस से अपनी पढ़ाई बिल्कुल जोरों शोरों से। और उसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोएसी फैमिली, जिसको पहले ग्रामिनी फैमिली भी कहा जाता था और ग्रास फैमिली भी इसको कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये फैमिली। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर कहीं कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पोएसी फैमिली यानी कि ग्रास फैमिली, जिसके बहुत सारे मेंबर्स को हम खाते हैं। कौन कौन से मेंबर्स को खाते हैं आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, कोई भी फैमिली जब हम पढ़ते हैं तो उसमें चार चीजें हम मेनली पढ़ते हैं जिन पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें से एक पॉइंट होता है, किसी भी फैमिली के इन्फ्लोरेसेंस को आप बहुत ध्यान से समझिए, इस पर से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। दूसरी बात है फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला। फिर तीसरा क्वेश्चन आ सकता है फ्लोरल डायग्राम पे, फ्लोरल डायग्राम। और चौथा जो क्वेश्चन आता है वो आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेकर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं पोएसी फैमिली के इन्फ्लोरेसेंस को, यानी कि इसके पुष्प क्रम को, कि किस तरह के फ्लावर्स इसमें मिलते हैं, उन फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरीके का होता है। तो बच्चों, पोएसी फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस मिलते हैं वो मिलता है कंपाउंड स्पाइकलेट टाइप का। अभी बताती हूँ क्या होता है कंपाउंड स्पाइकलेट। कंपाउंड स्पाइकलेट, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा स्पाइकलेट या एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जहां कंपाउंड वर्ड आ रहा है, यानी बहुत सारे स्पाइकलेट मिलकर के जो इन्फ्लोरेसेंस बनाएंगे उसको हम कहेंगे कंपाउंड स्पाइकलेट। अब ये स्पाइकलेट होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हम इसको समझते हैं। देखिए, कंपाउंड स्पाइकलेट में बच्चों, पोएसी के कंपाउंड स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसमें देखिए, उसमें होती है एक मेन एक्सिस। ये देखिए, ये एक मेन एक्सिस होती है। इस मेन एक्सिस को हम नाम देते हैं रेचिला, रेचिला। ठीक, इस रेचिला पर आपको कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे, इस तरीके के, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ग्लूम्स। ठीक, ग्लूम्स। और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली मॉडिफाइड ब्रेक्ट होते हैं। तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ मॉडिफाइड ब्रेक्ट। ठीक, अब इस रेचिला पर डेवलप होंगे क्या, स्पाइकलेट। ठीक है, ये स्पाइकलेट जहां डेवलप होंगे वहां पर आपको कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर और मिलेंगे, इसी तरीके के पॉइंटेड स्ट्रक्चर। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम दे देंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देंगे पेलिया। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे पेलिया। ठीक है, यानी जो मेन एक्सिस पर जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे उनको तो हम कहेंगे ग्लूम्स, जो क्या है मॉडिफाइड ब्रेक्ट है। लेकिन इससे जो एक्सेस डेवलप होगी, इस पे जो स्पाइकलेट डेवलप होगा, उस स्पाइकलेट के बेस पर भी आपको कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनको हम क्या नाम देंगे, पेलिया। अब जो पेलिया नीचे मिलेगा उसे हम कह देंगे इंफीरियर पेलिया, जो पेलिया ऊपर की तरफ मिलेगा उसे हम कह देंगे सुपीरियर पेलिया। ठीक, समझ में आ गई बात। आप लोगों ने जब फ्लावर देखे होंगे, जैसे कि गुड़हल का फ्लावर आपने देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो उसको हम ब्रेक कहते हैं। यहाँ पर जो पेलिया मिल रहा है वो बेसिकली क्या है, वो है मॉडिफाइड ब्रेक्टियोल, मॉडिफाइड ब्रेक्टियोल। ठीक है, यानी ग्रूम्स तो क्या थे, मॉडिफाइड ब्रेक्ट थे, और पेलिया क्या है, मॉडिफाइड ब्रेक्टियोल है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद हम देखेंगे कोई भी फ्लावर होता है उसकी चार वर्ल्स हम लोग देखते हैं, कौन कौन सी, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ पे कैलेक्स और कोरोला दोनों ही नहीं मिलते, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा पेरियंथ। ये देखिए यहाँ पे मैं बनाती हूँ पेरियंथ। और पेरियंथ की जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेपल। लेकिन यहाँ पे टेपल ना कह के हम क्या कह देंगे, यहाँ पे हम उसको पर्टिकुलर नाम देंगे क्या, लोडिक्यूल्स। वैसे जो पेरियन की सिंगल यूनिट होती है उसको हम टेपल कहते हैं। यहाँ पर टेपल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर टेपल को लोडिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है, उसके बाद KCAG, आपने देखा होंगे मेरे शॉर्ट्स, उसमें मैंने बताया है कि फ्लावर्स में जो चार बल्स होती हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो कैलेक्स और कोरोला के काम को तो किसने कंप्लीट कर दिया, पेरियंथ ने।
पेरियंथ, जिसको कि किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लॉडिक्यूल से। अब बात आती है ए यानी कि एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम बच्चों इसमें मिलेंगे 3, और ये किस तरह के होंगे, स्टेमन। एंड्रोशियम किससे मिलके बनते हैं, स्टेमन से मिलके बनते हैं। तो यहाँ पे 3 आपको स्टेमन्स मिलेंगे, और ये किस तरह के होंगे, वर्सेटाइल टाइप के होंगे, यानी फ्री होंगे। यानी कि इसमें आप, हमें पता है कि वीट जो होता है, जो इस फैमिली को बिलोंग करता है, पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है, उसमें एनिमोफिलस टाइप का पॉलिनेशन होता है, यानी कि पॉलिनेशन थ्रू एयर होता है। तो यहाँ पर क्या होंगे, स्टेमन फ्री होंगे। जब एंथस फ्री होंगे तभी तो वो इजीली एयर के थ्रू सर्कुलेट हो पाएंगे, दूसरी जगह तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते, ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। अब बात आती है किसकी, गाइनोशियम की। गाइनोशियम हमें पता है किससे मिलके बनती है, कार्पेल से मिलके बनती है, जिसका बेसिक में स्ट्रक्चर क्या होता है, ओवरी। फिर क्या होती है, स्टाइल। और स्टिग्मा जो होती है वो किस तरह की होती है, बाइफिड तरह की होती है। केवल आपको इसमें एक ही कार्पेल देखने को मिलेगा। खास बात क्या हुई कि इसकी जो स्टिग्मा है वो एक तो बाइफिड होना, दूसरी बात उस पे कुछ फैदरी स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो इस तरह की स्टिग्मा को हम क्या कह देते हैं, फैदरी स्टिग्मा। तो ये हमारा जो पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ, ये देखिए, ये वाला जो पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ, इस एक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, स्पाइकलेट। इसी तरीके से मैं यहाँ पर और ड्रॉ कर देती हूँ, एक स्पाइकलेट और ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये मिलके क्या बना देगा, कंपाउंड स्पाइकलेट। यानी मैंने क्या करा, यहाँ से एक और स्पाइकलेट बना रही हूँ, इसके बेस पर क्या बनाऊंगी, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहेंगे, पेलिया। जो नीचे वाला है उसे इंफीरियर, जो ऊपर वाला है उसे सुपीरियर। फिर बना दीजिए लॉडिक्यूल्स। फिर यहाँ पे बना दीजिए 3 स्टेमन, इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे बन गए 3 स्टेमन, और यहाँ पे बन जाएगी ओवरी, स्टाइल, और ये बाइफिड स्टिग्मा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को भी हम क्या कह देंगे, इस स्ट्रक्चर को भी हम स्पाइकलेट कह देंगे। ये देखो, ये मैं यहाँ पे वापस से डॉट से बना देती हूँ ये। अब ये दोनों स्पाइकलेट मिल गए और इन्होंने क्या बना दिया, कंपाउंड स्पाइकलेट बना दिया, जो किसका इन्फ्लोरेसेंस है, जो पोएसी फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब हम ये हमने कंप्लीट किया इन्फ्लोरेसेंस। अब इसके मदद से हम बहुत आराम से फ्लोरल फॉर्मूले को लिख सकते हैं। कैसे, समझो। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि कोई भी फ्लावर है वो ब्रेक्टिएट है या ई ब्रेक्टिएट है। तो चूंकि अभी मैंने आपको कहा कि ग्लूम्स है, नीचे पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, वो क्या है, मॉडिफाइड ब्रेक्ट है। तो हम क्या लिख देंगे, ब्रेक्ट। ब्रेक्टियोलेट आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, चल जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक तो इसमें प्रेजेंट है। थोड़ी स्पेस मैंने छोड़ी है, वो किस लिए छोड़ी है वो मैं भी आपको बताती हूँ, कि हम ये पता करेंगे कि फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है या जाइगोमार्फिक है, इसलिए मैं थोड़ी स्पेस छोड़ रही हूँ। फिर चूंकि इसमें स्टेमन और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए ये फ्लावर किस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसा, बाइसेक्सुअल। फिर हम क्या लिखते हैं, के सी ए जी। तो के और सी को कौन रिप्लेस कर रहा है, पी। तो हमने लिख दिया यहाँ पी। और पी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉडिक्यूल्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ चिन्नी मिन्नी सा, लॉडिक्यूल्स। फिर ए यानी कि एंड्रोशियम, यानी कि स्टेमन कितने हैं, नंबर उनका 3, तो हमने लिख दिया 3। गाइनोशियम केवल एक ही कार्पल से रिप्रेजेंट हो रही है, तो हम 1 लिख देंगे। ब्रैकेट हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब एक ही कार्पल है तो वो आपस में जुड़ेगा किससे, क्योंकि हम सिन कार्पस कंडीशन तो कब कहते हैं, जब एक से ज्यादा कार्पल हो, 2 या 3 या 4 कार्पल्स होंगे या उससे ज्यादा कार्पल्स होंगे, तभी तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपस में जुड़े रहे। जब एक ही कार्पल होगा तो वो जुड़ेगा किससे, तो इसीलिए यहाँ बिल्कुल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। और सुपीरियर ओवरी होगी, तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी, क्लियर। अब यहाँ मैंने स्पेस छोड़ी थी इस बात को पता करने के लिए कि जो फ्लावर है वो, या स्पाइकलेट है वो क्या होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा या जाइगोमार्फिक होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। नॉर्मली जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हम उसको लेबल नहीं करते हैं, लेकिन ये एक यूनिक फैमिली है, इसमें जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, जैसे कि लॉडिक्यूल्स का मिलना, पेलिया का मिलना, ये बाकी फैमिलीज में नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पर हम फ्लोरल डायग्राम को लेबल भी करेंगे। अब देखो, समझो कैसे बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम। जो ये मैंने डॉट 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 करके बनाया है, हमें इसका फ्लोरल डायग्राम बनाना है। देखो कैसे, हमने क्या बताया, कितने पेलियां हैं बेटा, 2 पेलियां हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो नीचे वाला पेलिया होता है उसको हम क्या कहेंगे, इंफीरियर पेलिया। तो यहाँ पे मैंने एक पेलिया तो ये ड्रॉ कर दिया, ये देखिए, ये और ये यहाँ पे ये, और मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्या चीज, इंफीरियर। इंफीरियर को मैं INF से लिख रही हूँ, और पेलिया, ठीक है। फिर दूसरा आया सुपीरियर पेलिया, ये देखिए सुपीरियर पेलिया, ये
ये यहाँ पे ये इस तरीके से लिया और ये यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सुपीरियर पेलिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लॉडिक्यूस। लॉडिक्यूस यानी कि पेरियन, पेरियन यानी कि टेपल। तो हम यहाँ पर 2 टेपल्स ड्रॉ कर देंगे। ये एक टेपल हुआ, ये दूसरा टेपल हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, लॉडिक्यूस या टेपल आप कह सकते हैं। फिर क्या बन रहा है बेटा, 3 स्टेमन्स बन रहे हैं। तो मैं दूसरे कलर का मार्कर लेती हूँ, 1 मिनट। दूसरे कलर का मार्कर लेके मैं यहाँ पे स्टेमन्स बनाती हूँ। ये देखिए, ये एक स्टेमन बनाया, ये दूसरा स्टेमन बनाया, ये तीसरा, 3 स्टेमन बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब केवल एक ही कार्पेल मौजूद है, तो यानी कि मैं क्या बना दूंगी, सिंगल कार्पेल बना दूंगी यहाँ पे, ठीक। कई बार आपको फ्लोरल डायग्राम में क्या दिखेगा कि ये चीजें कनेक्ट हो रही हैं, किससे, ये क्या दिखा रहा है, और यहाँ पे कुछ इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्टिग्मा को भी शो कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे मैं स्टिग्मा भी शो कर दूंगी। ये क्या चीज बना दी बेटा मैंने, ये बना दिया स्टेमन, और ये क्या बना दिया, ये बना दी गाइनोशियम। प्लेसेंटेशन जो होता है बच्चों, वो इसमें होता है बेसल प्लेसेंटेशन होता है। फ्रूट जो होता है वो कैरियोप्सिस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाइनोशियम की यानी कि जो ओवरी की वॉल है, और ओवरी में ही क्या बनता है, ओव्यूल बनते हैं, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो ओवरी की वॉल है और जो सीड कोट की वॉल है, वो आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, और इस तरह के फ्रूट को हम नाम देते हैं क्या है, कैरियोप्सिस, ठीक है। तो फ्रूट क्या हो गया, कैरियोप्सिस हो गया। और ये क्या हो गई, ये जो ब्लू कलर के मार्कर से बनाई है, ये क्या हो गई, गाइनोशियम हो गया। जो ब्लैक कलर के मार्कर से बनाया, ये सीड कोट हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमने क्या चीज कवर कर ली, हमने फ्लोरल फॉर्मूला कवर कर लिया और फ्लोरल डायग्राम। हाँ, बात हमारी यहाँ अधूरी रह गई कि भाई फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक, ये कैसे पता लगेगा। तो देखो, अगर मैं इस फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक, अगर मैं इसको इस तरह से कट करती हूँ, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक कट लगाती हूँ तो 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से कट करती हूँ, तो देखिए ऊपर 2 स्टेमन जा रहे हैं, नीचे केवल एक ही स्टेमन है, तो ये इक्वल पार्ट्स में कट नहीं हुआ। तो हमें पता है कि किसी भी फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक कब कहते हैं, जब केवल एक ही एक्सिस ऐसी हो जिसके थ्रू उस फ्लावर को 2 बराबर पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके। तो यहाँ पर वो एक ही एक्सिस कौन सी है, ये ऊपर वर्टिकल वाली है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूंगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो यानी फ्लावर कैसा नहीं होगा, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होगा। क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक में तो ऐसा होता है ना कि किसी भी एक्सिस से आप काटिए, चाहे वर्टिकल से काटिए, चाहे आप ऑब्लिक से काटिए, चाहे आप हॉरिजॉन्टल प्लेन से काटिए, वो फ्लावर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल एक ही एक्सिस ऐसी है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। समझ में आ गई बात। तो बच्चों हमने 3 चीजें कवर कर ली। हमने कवर कर लिया एक इसका इन्फ्लोरेसेंस, हमने कवर कर लिया फ्लोरल फॉर्मूला, हमने कवर कर लिया फ्लोरल डायग्राम। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कौन कौन सी प्लांट्स इसमें आते हैं जिस पर से कि क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको फ्लोरल डायग्राम देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ कर दिया और आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, या फिर आपसे फ्लोरल फॉर्मूले को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भी आप बता सकते हैं आराम से, है ना। ये अगर आप समझ के पढ़ोगे तो बच्चों आपको बहुत आसानी रहेगी, और बाकी मैं हुई से ही कुछ ट्रिक्स आपको बताने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बच्चों मैंने आप एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि पोएसी फैमिली के लिए सिंपल सी ट्रिक है, रोटी। रोटी मतलब कि हम कौन कौन से तरह की रोटी खाते हैं, हम लोग खाते हैं व्हीट की, तो बस व्हीट लिखा, और व्हीट के आगे इसका बॉटेनिकल नेम जरूर से याद रखना होगा हमें, क्या, ट्रिटिकम एसिटिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक। फिर और किसकी खाते हैं, विंटर्स आ गई भाई, किसकी खाते हैं, मक्का की खाते हैं, तो यहां मैंने लिख दिया मेज, और मेज का बॉटेनिकल नेम क्या है, जिया मेज। कितना आसान है याद करना, ठीक। फिर उसके बाद हम और किसकी खाते हैं, बोलो, बाजरा, बाजरे की खाते हैं, तो हम लिख देंगे बाजरा। बाजरे का बॉटेनिकल नेम क्या है, पेनिसिटम, तो यहाँ हमने लिख दिया पेनिसिटम टाइफोइडिस। हाँ, अंडरलाइन जरूर करना है, पेनिसिटम टाइफोइडिस। फिर उसके अलावा हम लोग चावल खाते हैं, तो जो सीरियल्स होते हैं ना बेटा,
वो बेसिकली किस में आते हैं, पोएसी फैमिली में आते हैं। सीरियस में जैसे मैंने कहा राइस है ना, राइस का नाम क्या है, ओराइजा। अरे भाई राइस का नाम क्या होगा, राइस का नाम राइस है, अरे भाई बॉटेनिकल नेम की बात कर रही है, ओराइजा सेटाइवा, ठीक है, ओराइजा सेटाइवा। साथ में आपको नाम याद रखना है गुड़ का यानी कि जैगरी का, जिसका बॉटेनिकल नेम क्या है, सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम सेकेरम ऑफिसिनेरम। ये हो गया गुड़ का यानी कि शुगर का, या शुगर केन का, सॉरी शुगर का नहीं, शुगर केन का बॉटेनिकल नेम हो गया सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। इसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना है, बैम्बू की जो जितनी भी स्पीशीज है वो भी किस फैमिली को बिलोंग करती है, पोएसी फैमिली को, जिसका बॉटेनिकल नेम है बैम्बूसा। तो ये थी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, कहीं डाउट आता है तो पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।